गुड मॉर्निंग क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम, लेसन 6, लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स, स्थलमंडल और भूमियाँ। आगे शुरू करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द अर्थ डेट्स बैक 400 मिलियन ईयर्स। धरती का उद्गम बहुत पहले, लगभग 400 मिलियन सालों पहले हुआ। एंड सिंस देन मैनी चेंजेस हैव अकर्ड। और उस समय से अब तक कई बदलाव हुए। अबाउट 29% ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर। लगभग 29% क्षेत्र में धरती पर स्थलमंडल है। वाइल 71% बाय हाइड्रोस्फीयर। और लगभग 71% पर जलमंडल है। एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर। और दोनों मंडल, स्थलमंडल और जलमंडल को चारों ओर से हवा ने घेरा हुआ है। Thus the main spheres of the earth are lithosphere। सभी मंडलों में मुख्य रूप से धरती का सबसे प्रमुख मंडल स्थलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल है, एंड एटमॉस्फेयर और वायुमंडल है। द लिथोस्फीयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। स्थलमंडल धरती का एक महत्वपूर्ण भाग है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। धरती की सतह, ऊपरी सतह जहाँ पर हम रहते हैं वह हर जगह एक समान नहीं है। देयर आर बिग माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। माइटी रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एंड वैलीज और घाटियाँ हैं। एंड इन सम प्लेसेस एक्सटेंसिव प्लेन्स। और कई जगह मैदानी भूमियाँ हैं। एंड प्लेटाउस और पठार हैं। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेयर पीपुल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। धरती की ऊपरी सतह जहाँ पर लोग रहते हैं उसे स्थलमंडल कहते हैं। चेंजेस कंटिन्यू, बदलाव होते रहते हैं। टू टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द, धरती की ऊपरी सतह पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। यहाँ पर दो तरह के बदलाव होते हैं। विच आर सीन ऑन द सरफेस, जो सतह पर दिखाई देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सडन चेंजेस, अचानक हुए बदलाव। स्लो चेंजेस, धीरे धीरे होने वाले बदलाव। बोथ द अबव चेंजेस, ये सभी बदलाव, ऊपरी बदलाव, आर केज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बदलाव धरती के आंतरिक और बाह्य ताकतों द्वारा होते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। एंड अर्थक्वेक्स, भूकंपों का आना। दैट ब्रिंग अबाउट सडन चेंजेस, यही धरती पर अचानक बदलाव लाते हैं। आर इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक भागों में। वाइल एक्सटर्नल फोर्स, इसी तरह आंतरिक भागों में कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस, जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। सच एज रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। विंड, हवा। मूविंग आइस, बहती हुई बर्फ। एंड सी वेव्स, और समुद्र की लहरें। दे ऑल चेंज द सरफेस स्लोली, ये धीरे धीरे ऊपरी सतह पर बदलाव करते रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, धरती की संरचना। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। धरती की आंतरिक सतह की तुलना एक हमेशा से एक ऐसा रहस्य का विषय रही है। द लेयर बिलो द अर्थ स्टिल बियॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग, और यह धरती की आंतरिक सतह हमेशा समझ से परे रही है। द साइंटिस्ट हैव मेड सेवरल एफर्ट्स, वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए। टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, धरती की संरचना को समझाने के लिए। बाय डिगिंग माइंस, गड्ढे खोदे गए, माइंस बनाई गई। वोल्केनोस, भूकंप आए, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। एंड अर्थक्वेक वेव्स, और भूकंपी तरंगे उठी। द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट्स, वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिकों ने हैव पुट दियर लॉजिक, अपने तथ्य रखे। इमेजिनेशन एंड व्यूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और अपनी कल्पना रखी धरती के संरचना को समझाने के लिए। द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर
ऑफ द अर्थ थ्री पार्ट्स। वैज्ञानिकों ने धरती की संरचना को 3 भागों में बांटा। क्रस्ट ऑफ अर्थ, धरती का ऊपरी सतह और आउटर लेयर या बाहरी परत। मेंटल आवरण, नीफे और कोर। द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। धरती के बाह्य परत, बाहरी भाग के ऊपरी हिस्से को स्थलमंडल कहते हैं। द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट, जीवित रहने वाले लोग इस हिस्से पर रहते हैं। द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप एंड ओशंस आर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप और महासागर स्थलमंडल के हिस्से हैं। दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स। इस सतह पर छिद्रदार पत्थर मिलते हैं, हल्के छिद्रदार पत्थर मिलते हैं। इट्स विड्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास होती है। कॉन्टिनेंट्स आर फाउंड बाय देम, जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। द ऊपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड सियाल। इसलिए लिथोस्फीयर के ऊपरी हिस्से, इसलिए स्थलमंडल के ऊपरी हिस्से को सियाल भी कहा जाता है। देयर इज प्रोमिनेंस ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम और सिलिका का मिला हुआ रूप है। मोस्टली इन दिस पार्ट, मुख्य रूप से इस भाग में। इट्स एवरेज डेंसिटी इज 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका घनत्व लगभग 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। द लेयर बिलो द सियाल इज कॉल्ड सीमा। सियाल के निचली परत को, सियाल के नीचे वाली परत को सीमा कहते हैं। इट मेनली कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। बिलो द आउटर लेयर, बाहरी परत के नीचे, ऑफ द अर्थ, धरती के, लाइज मेंटल, जिसे हम आवरण कहते हैं। इट्स डेप्थ इज बिटवीन 70 to 2900 किलोमीटर। इसकी गहराई लगभग 70 से 2900 किलोमीटर होती है। इट हैज़ प्रोमिनेंट मिनरल्स। इसमें प्रमुख रूप से खनिज लाइक ऑलिव ऑयल एंड पायरोक्सिन मिलते हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी, इसका लगभग घनत्व 2.7 to 4.7, लगभग 2.9 से 4.7 होती है। द इनरमोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नीफे। धरती की भीतरी परत को कोर या नीफे कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर, इसलिए इसे धात्विक कोर भी कहा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल। यह मुख्य रूप से फेरियम और निकल से मिलकर बनता है। इट हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इसका अत्यधिक वजन और घनत्व होता है। इट्स पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डेप्थ 2900 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर। यह लगभग 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर की गहराई के बीच मिलता है। द इनर कोर ऑफ द अर्थ, धरती के बीच के हिस्से में, जिसे हम कोर कहते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेज। धरती का आंतरिक तापमान इंक्रीजेज विद डेप्थ, गहराई में जाने पर बढ़ता जाता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी मीटर्स। हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गहराई पर बढ़ता है। हाउएवर, डिस्पाइट, इसके बावजूद, हाई प्रेशर इंटरनल रॉक्स एंड मेटल्स डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड। काफ़ी पर्याप्त दबाव होने के बाद आंतरिक चट्टानें, मेटल्स डू नॉट मेल्ट, एक दूसरे में नहीं मिलते, बट रिमेन सॉलिड, परंतु यह ठोस होते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर्स। इसका प्रमुख कारण यह है कि बाहरी दबाव के कारण यह ठोस होते हैं। रॉक्स, चट्टानें, ऑल द सब्सटेंसेस, सभी पदार्थ, विच फॉर्म द क्रस्ट, जो ऊपरी सतह पर मिलते हैं, अर्थ कॉल्ड रॉक्स, इन्हें हम चट्टानें कहते हैं। द वर्ड रॉक मीन्स हार्ड मटेरियल। शब्द चट्टान का मतलब होता है कठोर तत्व।
सच एज ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट, सॉफ्ट मटेरियल लाइक सॉइल बोथ, और कोमल पदार्थ जैसे मिट्टी, बोथ गो इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, जो चट्टानों में मिलते हैं। द रॉक्स आर कंपोज ऑफ द मोर मिनरल्स, चट्टाने कई खनिजों से मिलकर बने होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन, 3 तरह के चट्टान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टाने। सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टाने। इग्नियस रॉक्स, दीज आग्नेय चट्टाने। दीज रॉक्स आर प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यह चट्टाने मुख्य रूप से इकाई चट्टाने होती हैं धरती की ऊपरी सतह पर। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय मॉल्टन रॉक मटेरियल, यह धरती के अंदर पिघले हुए पदार्थों के रूप में मिलता है। इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द, धरती के भीतरे हिस्से पर। वेन दिस मॉल्टन मैटर कूल्स, जब यह पिघला हुआ पदार्थ ठंडा हो जाता है। एंड हार्डन्स एंड ऑन द क्रस्ट इज फॉर्म रॉक नोन इग्नियस रॉक, और यही ठंडा होने के बाद कठोर होकर चट्टानों के रूप में मिलता है, जिसे हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं। वेन द मॉल्टन, जब पिघला हुआ, वेन द मॉल्टन मैटर, पिघला हुआ पदार्थ, कूल्स स्लोवली, धीरे धीरे ठंडा होता है। फ्रॉम इग्नियस रॉक नोन एज ग्रेनाइट, तो हम इसे ठंडा होने पर ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, ग्रेनाइट का इस्तेमाल मुख्य रूप से बिल्डिंग बनाने के सामान में किया जाता है। समटाइम्स द मॉल्टन मटेरियल कम्स आउट, जब पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है। ऑफ अ होल, एक छिद्र से, और अ क्रैक, एक दर्रे से। द अर्थ सरफेस, धरती की ऊपरी सतह पर। इट देन कूल्स क्विकली, और जल्दी ही यह ठंडा हो जाता है। फॉर्म्स अ रॉक, तब हमें एक चट्टान मिलती है। नोन एज बेसाल्ट, उसे हम बेसाल्ट कहते हैं। इट इज़ अ डार्क कलर्ड, यह कलर में यह रंग में घनी डार्क होती है, यह घनी होती है। हार्ड, कठोर होती है। एंड हैवी इग्नियस रॉक्स, और वजन भारी अवसादी चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स, इसका इस्तेमाल रोडों के निर्माण में होता है। आगे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।